उलमा कहते हैं जहेज लेना कोई नाजायज नहीं है, बस ये एक ऐसी रस्म है, रिवाज है, जिसकी वजह से शादी एक बोझ बन गई, खासतौर से लड़की के बाप के लिए। तो आप अगर ले रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो बहुत गलत है। और अगर आपने इनकार किया और फिर भी लड़की का बाप दे रहा है और आपने ले लिया है, तो ये हराम और नाजायज नहीं है। लेकिन अगर इसी तरीके से हर आदमी लेता रहेगा तो बंद कैसे होगा? इसलिए जहां तक मुमकिन हो इसका विरोध करना चाहिए। खबरदार कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार न करे, क्योंकि तीसरा वहां पर शैतान होता है। आप ये सोच रहे हैं आपकी लड़की तो आपके घर में सो रही है, अपने बिस्तर पे सो रही है। नहीं नहीं, इंस्टाग्राम पे वो 20-20 लड़कों के साथ है, व्हाट्सएप पर 20-20 लड़कों के साथ है, फेसबुक पर 15-15 लड़कों के साथ वो चैटिंग कर रही है। आपकी लड़की अकेली होकर के भी अकेली नहीं रह गई सोशल मीडिया के दौर में। मेरे भाइयों, आज ये सोशल मीडिया हमारे समाज के नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को हराम रिश्तों में और हराम रिलेशनशिप में इनको जोड़ रहा है, इनको बांध रहा है। और अंजाम क्या है इसका? अंजाम इतना भयानक है कि आप सोच भी नहीं सकते। अंजाम यह है कि भाई नकली आईडी बना करके चैटिंग कर रहा है अपनी ही बहन से, बहन भी नकली नाम से चैटिंग कर रही है अपने ही भाई से। भाई को नहीं मालूम कि मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूं, बहन को नहीं मालूम कि मैं अपने भाई से बात कर रही हूं। दोनों ने नकली आईडी बनाई हुई है। एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत की बातें करने के बाद जब मिलना तय हुआ, होटल का कमरा तय हो गया, और उस होटल में जब वक्त मौऊद पर, वक्त मुकर्ररा पर जब लड़का मिलने जाता है, क्या देखता है कि अपनी ही सगी बहन से वो मिलने जा रहा है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर शर्म से नजरें झुका ली और वहां से वापस चले गए। हो लोगो, तुम किसी और की बहन बेटी के साथ जो काम करने जा रहे हो सकता है कि वही काम तुम्हारी बहन बेटी के साथ कोई और करने वाला हो। इसीलिए जब एक नौजवान अल्लाह के रसूल के पास आया और उसने आकर के ज़िना की इजाजत मांगी और फरमाया, कहा, अय अल्लाह के नबी, इज़न ली बिज़िना, मुझे ज़िना की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी का समझाने का अंदाज कितना प्यारा था। समझाने का अंदाज कितना प्यारा था अल्लाह के नबी का। पढ़ाने वाले टीचरों को, वाज करने वाले वाइजों को, वक्तव्य पेश करने वाले वक्ताओं को, तकरीर करने वाले मुकर्रिरों को आज सीखने की जरूरत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तो हमारा हाल ये है, हमें किसी के बारे में मालूम हो जाए कि ये लड़का गलत काम कर रहा है, तो हम समझाने की बात कहां करते, हम तो मारने की, पीटने की और उसको समाज से बेदखल करने की बात करते हैं। वो नौजवान आता है, अय अल्लाह के नबी, मैं ज़िना की इजाजत चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कोई गुस्सा नहीं जाहिर किया। गौर करना, नबी का दौर है, सहाबा का दौर है, खुलेआम वो नौजवान आता और ज़िना की इजाजत मांग रहा है। अल्लाह के नबी अपने करीब उसको बुलाते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, तो हिब्बुहु लि उम्मिका, ये बताओ कि क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी मां के साथ ये हरकत की जाए? नौजवान कहता है, अय अल्लाह के नबी, मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, मैं क्या कोई भी अपनी मां के लिए ये काम पसंद नहीं करेगा। आपने पूछा, तो हिब्बुहु लि उख्ती का, क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारी बहन के साथ ये हरकत की जाए? ऐ अल्लाह के नबी, मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान हो, मैं क्या कोई भी अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करेगा। आपने माँ का नाम लिया, आपने बहन का नाम लिया, आपने बेटी का नाम लिया, आपने फूफी का नाम लिया, आपने खाला का नाम लिया, और इन सारे रिश्तों का नाम लेने के बाद आपने फरमाया कि ऐ नौजवान, जब तू ये नहीं चाहता है कि तेरी माँ के साथ ये हरकत हो, तेरी बेटी के साथ ये हरकत हो, तेरी बहन के साथ ये हरकत हो, तेरी फूफी के साथ ये हरकत हो, तेरी खाला के साथ ये हरकत हो, तो वलन्नासु युहिब्बूनहु, लोग भी नहीं पसंद करते। तुम ज़िना करोगे तो किसी न किसी की बहन होगी, किसी न किसी की बेटी होगी,
किसी न किसी की खाला होगी, किसी न किसी की फूफी होगी। फिर अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार से उस नौजवान के दिल पर, सीने पर हाथ रखा और दुआ की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबहू व तहिर क़ल्बहू व हस्सिन फ़रजहू। आय अल्लाह, इस नौजवान के गुनाहों को तू बख्श दे। आय अल्लाह, इसके दिल को पाक कर दे। आय अल्लाह, इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा दे। मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, वो नौजवान वहां से चला जाता है और उस दिन के बाद से उस नौजवान के दिल में बुराई का ख्याल तक भी नहीं आता है। मेरे प्यारे साथियों, समाज को अगर गंदगी से बचाना है, समाज को ज़िनाकारी से बचाना है, तो ये सोच भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि आज अगर हम किसी की बहन बेटी के साथ ये काम करेंगे तो कोई हमारे घर की दहलीज तक भी आएगा। इसीलिए अल्लाह जब कुरान में ज़िना का जिक्र करता है, फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना, ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी ना जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, इसलिए कि ये बहुत गंदा काम और बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह ने ज़िना को रास्ता कहा है। उलमा ने लिखा है इस आयत की तफसीर में कि अल्लाह ने ज़िना को रास्ता इसीलिए कहा है कि रास्ते में कमिंग एंड गोइंग दोनों होता है, आवागमन होता है, आना और जाना दोनों होता है। अगर आप ज़िना के रास्ते पे चल के कहीं जा रहे हैं तो सेम उसी रूट पर से कोई आएगा भी। इसीलिए इंसान को ज़िना कारी और बदकारी का जब ख्याल आए तो ये चीज़ भी ज़रूर अपने दिल में सोचनी चाहिए। मैं यहाँ जब इस गाँव में आया, मदरसे के ऑफिस में जब मैं पहुंचा तो वहां कैमरा लगा हुआ था। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा, असरी साहब से पूछा कि भाई ये कैमरा लगा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ। इतना पिछड़ा इलाका और गांव है मगर माशाअल्लाह टेक्नोलॉजी अच्छी है, वाईफाई भी लगा हुआ है, कैमरा भी लगा हुआ है। अब आप पूछिए कैमरा क्यों लगा है ऑफिस में या मदरसे में, कैमरा क्यों लगा है? तो जाहिर है कि हमारे पास एक ही जवाब है, ये कैमरा सिक्योरिटी के लिए लगा है। ये कैमरा इस बात के लिए लगा है कि कहीं कोई अपराधी अपराध करने के पहले सोच ले कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, और कैमरा लगने के बाद वाकई में अपराध कम हो जाता है और जुर्म करने वाला मुजरिम वो डर जाता है कि नहीं साहब हमारा कैमरा सब रिकॉर्ड कर। अब तो माशाल्लाह कैमरे सब वाईफाई से जुड़े हैं। आप पलसा के रहने वाले हैं, आप दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वाईफाई से आप अपने मोबाइल पर आप अगर वाईफाई लगा है कैमरे में तो आप नेट से पूरी दुनिया में। अभी हमारे एक दोस्त उम्रा करने के बनारस के अपने मकान को वो खाली करके गए तो मकान में वो कैमरा लगा के गए हैं और घर में वाईफाई है। तो बता रहे मक्के और मदीने से हम नजर रख रहे कि हमारे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कैमरा आज इंसान को अपराध से बचा रहा है। अगर दुनिया में इंसान का बनाया हुआ कैमरा अपराध से बचा सकता है तो अल्लाह ताला का कैमरा क्यों नहीं बचा सकता? दुनिया का कैमरा तो वाईफाई का मोहताज है, अल्लाह का कैमरा तो वाईफाई का मोहताज भी नहीं है। अल्लाह का कैमरा तो कभी खराब होने वाला भी नहीं है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह का कैमरा तो जबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज को रिकॉर्ड कर रहा है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह का कैमरा तो दिल के अंदर चलने वाले ख्यालात को भी रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। अल्लाह की रिकॉर्डिंग करने वाले फरिश्ते सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और क़यामत के दिन वो रिकॉर्डिंग हमारे सामने पेश करेंगे। दुनिया का कैमरा फेल भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, उसके अंदर की जो फाइल है वो डिलीट भी हो सकती है, मगर अल्लाह ताला का कैमरा तो ऐसा है। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम है, मछली के पेट में, मछली के पेट का अंधेरा है, समंदर का अंधेरा है, रात का अंधेरा है, तीन अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम है। दुनिया के किसी नेटवर्क की कवरेज नहीं है, दुनिया को कोई नेटवर्क वहां नहीं पहुंच सकता है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात। मेरे अल्लाह की कुदरत तो देखो मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह का पावर तो देखो। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा, तीन अंधेरों में अल्लाह को पुकारा और क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
अय अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, अय अल्लाह तू पाक है, मैं जालिम हूँ। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने वहां पर भी उनकी दुआ को सुन लिया। जहां कोई कवरेज ना हो वहां अल्लाह का कवरेज है। नबी के दौर में एक औरत ने, उसके शौहर ने जिहार कर लिया। औरत का नाम खौला बिन्त सालबा था। शौहर ने जिहार कर लिया। अरब में दस्तूर था, जब शौहर बहुत गुस्से में होता था बीवी के ऊपर तो कह देता था अंते कज़ार उम्मी अलैया, तू मेरे लिए वैसी ही है जैसे मेरी माँ की पीठ है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि औरत अगर आपके निकाह में है, बीवी अगर है, तो बीवी को प्यार मोहब्बत में आप बाबू बोल दें, सोना बोल दें, जानू बोल दें, मगर बाज लोग बीवी को बेटा बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। या बाज लोग बीवी को मारे गुस्से, अरे मेरी माँ, ऐसा बोल देते, नहीं बोलना चाहिए। हालांकि बोलने से तलाक नहीं हो जाएगी, उस नियत से आपने नहीं बोला है, मगर ये अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अरब में क्या होता था, लोग अपनी बीवी को गुस्से में कह देते तो तू मेरी माँ की पीठ की तरह है, तो वो बीवी हराम हो जाती थी। दौरे जाहिलियत में यही कानून था कि अगर शौहर बीवी से जिहार कर लेगा तो बीवी हमेशा के लिए हराम। खौला बिन्ते सालबा कई बच्चों की मां थी, बूढ़ी हो चुकी थी, 40-50 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। उनके शौहर ने उनसे जिहार कर लिया। शौहर शर्मिंदा हुए, सहाबा से जाकर के फतवा मांगा। सहाबा ने कहा हमें जहां तक मालूम है आपने जिहार कर लिया, बीवी आपके ऊपर हराम हो गई। बड़े गौर से सुनना पलसा वालों, वो औरत चल करके अल्लाह के नबी के पास आई और आकर के कहती है अल्लाह के नबी, अकल शबाबी, मेरे शौहर ने मेरी जवानी को, मेरा शौहर खा गया। मैं निकाह करके आई थी, जवान थी, आज अधेड़ हो चुकी हूँ, 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है। अय अल्लाह के नबी, जवानी तो मेरी खा गया और आज बुढ़ापे में मुझसे जिहार कर लिया है, मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊंगी। अय अल्लाह के नबी, मेरे मायके में भी कोई नहीं है, मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके दर पे जाऊंगी। नबी अकरम ने फरमाया, अय खौला बिन्ते सालबा, अगर तुम्हारे शौहर ने तुमसे जिहार कर लिया है तो मेरे पास तुम्हारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम अपने शौहर के ऊपर हराम हो चुकी हो। इतना कह करके वो औरत रोने लगी और अल्लाह के नबी ने इतना कह करके दरवाजा बंद कर लिया। हो लोगो, तुमने तो नारे लगा के रखे हैं कि हम तो रसूल के दरबार से जाके हर चीज ले लेंगे, यहां तो रसूल ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया है। वो औरत रोती हुई घर आती है और आकर के वजू करती है, मुसल्ला बिछाती है और अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाती है और कहती है अल्लाह, मेरा सजदे से, तेरी बारगाह में ये सजदे से सर तब तक न उठेगा जब तक तू मेरे बारे में कुरान की कोई आयत नाजिल न कर देगा, जब तक मेरे बारे में शरीयत का कोई हुक्म नाजिल न कर देगा। अय अल्लाह, मैं तेरी दुखियारी बंदी कहाँ जाऊंगी। आज तेरे नबी ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया है, तेरे नबी से मैंने झगड़ा किया, बहस किया, मगर उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की और उन्होंने भी कह दिया कि मैं अपने शौहर के ऊपर हराम हो चुकी हूं। अय अल्लाह, अब तू ही कोई रास्ता निकाल दे। ये कह करके खौला बिन्ते सालबा अल्लाह की बारगाह में सजदा करके रोने लगती है। दुआ का बड़ा बेहतरीन जो उसकी जगह है वो सजदा है। अगर आपको कोई दुआ अल्लाह से करनी है, कोई चीज मांगनी है, जिनके घर में औलाद नहीं है उनको तरीका बता रहा हूं, जो नौकरी के लिए परेशान है उनको तरीका बता रहा हूं, जो रोजगार के लिए परेशान है उनको तरीका बता रहा हूं। रात के आखिरी पहर में उठो, जिस पहर में दुनिया सो रही हो, ये टाइम अल्लाह को मनाने का टाइम है। ये वो टाइम है जब अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कहता है मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ये जो रात का आखिरी पहर है, फजर के 2 घंटा 1.5 घंटा पहले का जो टाइम है, ये बड़ा प्यारा टाइम है और यही वो टाइम है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाज यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। अल्लाह के नेक बंदे उसी टाइम
बिस्तर से अलग होकर के अल्लाह को पुकारते रहते हैं, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, वो अल्लाह के अजाब से डरते भी हैं और अल्लाह से रहमत की उम्मीद भी लगाते हैं। ओ औलाद से महरूम जोड़ो, ओ रोजी रोटी से परेशान लोगो, ओ कारोबार से परेशान लोगो, रात में उठा करो, तहज्जुद पढ़ा करो और तहज्जुद के सजदे में गिर करके अल्लाह से अपना सवाल करो, अल्लाह से मांगो तुम्हें जो मांगना है। खौला बिनते सलमा अल्लाह से दुआ करती हैं और अल्लाह कुरान की आयत नाजिल कर देता है, कद समिअल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया जो आपसे आकर के झगड़ा कर रही थी, तश्तकी इलल्लाह, आपसे झगड़ा कर रही थी और अल्लाह से शिकवा कर रही थी। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, और ऐ नबी जब आप उस औरत से बातचीत कर रहे थे, अल्लाह ताला आपकी और उस औरत की बातचीत को सुन रहा था। हजरत आयशा कुरान की आयत के नाजिल होने के बाद कहती हैं, बड़ी पाक है वो ज़ात जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, जो सातों आसमान के ऊपर अर्श पर उसकी जात है, लेकिन वो अर्श वाली जात अपनी बंदी की बातचीत को सुन रही थी। अल्लाह ताला अपनी उस बंदी की बातचीत को सुन रहा था, जबकि मैं व अना फी नाहियतिल बैत, मैं उसी घर के कोने में थी, मैं उस औरत की बात नहीं सुन पाई, मगर नबी से उस औरत ने जो बातचीत की वो अल्लाह ताला ने सुन ली। ये ईमान होना चाहिए हमारा, अल्लाह का वो डर होना चाहिए हमारे अंदर। दुनिया में कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह जो देख रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह हिसाब भी लेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर तुम कोई नेकी करोगे वो भी सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर तुम कोई गुनाह करोगे वो भी तुम अपने सामने देख लोगे। अल्लाह के तराजू पर सबको तौला जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह के तराजू पर तुम्हारे नामे आमाल में अगर कोई नेकी होगी तुम उसको भी सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर नामे आमाल में कोई गुनाह होगा वो भी तुम देख लोगे। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी, मेरे कुछ गुलाम हैं, बड़ी बदतमीजी मेरे साथ करते हैं, बड़ी नाफरमानी करते हैं, मैं उनको गाली भी दे देता हूँ, कभी कभी मार भी देता हूँ। आए अल्लाह के नबी, कहीं अल्लाह ताला क्या मेरी पकड़ तो नहीं होगी, कहीं मुझको सजा तो नहीं दी जाएगी। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम्हारे जो गुलाम तुम्हारी नाफरमानी करते हैं, तुम्हारे साथ जो बदतमीजी करते हैं, अल्लाह ताला के उसको भी तौला जाएगा, और तुम जो सजा देते हो उसको भी तौला जाएगा। अगर तुम्हारी सजा कम होगी और उनकी नाफरमानी ज्यादा होगी, कान लकल फजलू, तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम्हें उनकी कुछ नेकियां मिल जाएंगी, तुम्हारे कुछ गुनाह उनको दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐ मेरे सहाबी, अगर तुम्हारे गुलामों की बदतमीजी कम निकली, उनकी नाफरमानी कम निकली और तुम्हारी सजा ज्यादा निकली, तो फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और तुम्हारी कुछ नेकियां कम हो जाएंगी और उनके कुछ गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। नबी ने इतना कहा, सहाबी एक कोने में गए, ज़ारो कतार रोने लगे, दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं अपने गुलामों को सजा तो देता हूँ मगर मैं नाप तौल के नहीं देता हूँ, मैंने नाप तौल के तो नहीं दिया है, मुझे क्या पता कहीं अगर मेरी सजा ज्यादा हो गई और उनकी नाफरमानी कम हो गई, अय अल्लाह के नबी, तब तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, अल्लाह के तराजू पर तुम्हारे सामने आ जाएगी। व कफा बिना हासिबीन, और अल्लाह जब हिसाब लेगा तो एक एक चीज का हिसाब लेगा। ऐ मेरे साहबी, तुमने अपने गुलामों को जो सजा दी है वो तो तौली जाएगी, वो तो नापी जाएगी। साहबी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क मोल